अभी अभी प्रचंड बहुमत 156 सीट के साथ मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वहां जनादेश दिया है। कहीं प्रचार तो करते दिखो, लड़ते तो दिखो। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं तो मध्य प्रदेश से घूम के आया हूं। मैं तो वो पूरा इलाका जो आपका उज्जैन से आगे आप जाते हैं तो मैं पूरा घूम के आया हूं। तो वहां कहीं दिखता ही नहीं, झंडा, बैनर, पोस्टर, कार्यकर्ता भी नहीं दिखते। और मध्य प्रदेश की एक और बताऊं, सुधांशु जी उसकी तस्दीक करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का जो कार्यकर्ता है प्राची, भारतीय जनता पार्टी का या राष्ट्रीय स्वयंसेवक का, वो देश भर के कार्यकर्ताओं से अलग है। हमें उसको पहचानना पड़ेगा। वहां के कार्यकर्ता स्वयं का पैसा खर्च करके पार्टी का प्रचार करते हैं। ये मैंने बहुत शिद्दत के साथ महसूस किया है कि अगर आपको उनको पंपलेट भी छपवाना होगा, पार्टी के पास नहीं जाएंगे, संगठन के पास नहीं जाएंगे, वो अपना धन खर्च करके पार्टी के लिए काम करते हैं। ये थोड़ा सा राजस्थान में दिखता है, लेकिन मध्य प्रदेश में 3 सीट, ये मुझे लगता है कि मतलब दिवा स्वप्न जैसा है कि 300% की बढ़ोतरी हो जाएगी। मैं भी देखिए, दावे तो उससे भी और ज्यादा बड़े बड़े किए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी जो धुआंधार प्रचार प्रसार कर रही हैं, उनको भी एक बार सुन लेते हैं। कांग्रेस के लीडर्स प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी इसे लेकर खामोशी नजर आती है। हाँ, ये बात कहने में उन्हें बिल्कुल हिचक नहीं है कि बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। बीजेपी कितनी सीटें लाएगी ये जरूर बताया जा रहा है, लेकिन अपने दम पर कांग्रेस कितनी सीटें लेकर आएगी ये कांग्रेस का कोई भी नेता बोलने से परहेज कर रहा है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी को लेकर क्या दावा किया है, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर चुनाव ठीक ढंग से होगा तो 200 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, अगर गड़बड़ करेंगे तो भगवान जाने क्या। वो जानते हैं, इनके सारे नेता जानते हैं, अगर ठोस बात पे उतर गया चुनाव, किसी भी हालत में नहीं जीत सकते, क्योंकि कुछ किया नहीं है उन्होंने, कि जनता को कमजोर करना चाह रहे हैं। क्योंकि इनका पूरा प्रयास 10 सालों से ये रहा है कि लोकतंत्र को कमजोर करेंगे ताकि इनकी सत्ता बनी रहे। क्योंकि क्या जो परिस्थितियां बन रही हैं इस देश में, जनता समझ रही है, जनता जानकार है, जागरूक बन रही है, जनता समझ रही है कि अगर इस तरह से चलता जाए तो लोकतंत्र भी संकट में है। अभी से देखिए भूमिका बांधी चालू कर दी है कि अगर सही चुनाव हुआ, अगर मतलब पहले से ही ना सही चुनाव का शोषा छोड़ के भूमिका बांधी चालू करी है कि देखिए हम हारे हैं ना, तो मैंने पहले कह दिया था देखिए कि सही चुनाव नहीं हुआ है, ईवीएम गड़बड़ा गई है, नहीं जनता भ्रमित हो गई है। तो कोई ना कोई बहाने का अभी से भूमिका चालू हो गई कि भाई हमने तो देखिए पहले कहा था, हमने कहा था अगर फ्री एंड फेयर चुनाव होगा या अगर मूल्यों के आधार पर या विषयों के आधार पर चुनाव होगा तो भाजपा 200 पे आएगी। लेकिन देखिए इन्होंने भड़का दिया, इन्होंने हिंदू मुसलमान कर दिया, इन्होंने नहीं, लेकिन ये आंकड़ा भी तो घटता बढ़ता रहता है ना। 150 से शुरू हुआ, 180 पहुंचा, 200, 250। मैं तो हमेशा ये सोचता हूं कि भाई राहुल चालू हुए 150 से, ठीक है, ये कह रही है 200, अरविंद केजरीवाल ने 250 का, 250, ठीक है, खड़गे जी ने कहीं 225 कहा था। तो सारे नेतृत्व में ये तय ही नहीं हो पा रहा कि कितना नीचे लेके आया जाए ताकि हम अपने कार्यकर्ता को उत्साह दे सके, उसको एक कम से कम झूठी आशा तो दे सके कि नहीं शायद हमारे भी कुछ जीतने के संभावनाएं बन रही हैं। मुझे लगता है ऐसे बचकानी चीजों से गंभीर राजनीतिक संगठनों को बचना चाहिए। अब देखिए यूपी में कितना बड़ा दावा अखिलेश यादव ने कर दिया, 79 सीटें जीत रहे हो, तो सिर्फ एक सीट पर फाइट। अब तो धीरे धीरे वो भी कहना बंद कर दिया है। एक सीट कहाँ, फाइट कहाँ है? ये क्योटो, अच्छा क्योटो नहीं बोला था उन्होंने, कोटो बोला, कोटो बोला था उन्होंने। मुझे लगता है कि वही है। अब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी ने MY की बात करते हैं और PDA की बात करने लगे। अब समाजवादी पार्टी ने 5 यादवों को टिकट दिया है और 5 घर वाले, और 5 घर वाले, बाकी नहीं दिया किसी को। तो मतलब कैसे यादव और मुसलमान का गठबंधन करेंगे? और मुसलमानों को लेके एक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 2004 से एक्सपेरिमेंट कर रही है। 2005 में सच्चर कमेटी बनाई गई। सच्चर कमेटी ने क्या कहा? मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। उसके बाद रंगनाथ कमीशन बनाया गया। उसके बाद एक शिक्षा संस्थानों में संशोधन करने का एक कानून पास हुआ जिसके तहत 9000 शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, जहां हर प्रकार का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया।
तो जो इस प्रकार से अच्छा, अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को 2004 में उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें मिली थी उससे बहुत अधिक सीटें 2009 में उनको वहां मिली, जब ये कहा गया 21 या 22 सीटें मिली, 21 सीटें मिली थी, जब कहा गया था इमर्जिंग ऑफ ए न्यू लीडर इन इंडिया राहुल गांधी, और राहुल गांधी पर लहालोट हो गए, किताबें आ गई उन पर कवर स्टोरीज छप गई मैगजीन में, और भारत का भविष्य और भारत का की आशा उनको बताई गई। लेकिन उसमें देखिए कि किस प्रकार से मुस्लिम वोटों का हाथ है। हमारे विश्लेषण में हमारे विश्लेषकों को यह देखना चाहिए, 4 में सरकार बनती है, 5 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, 6 में रंगन, एक ही मसले पे 2 कमीशन। भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो, सुधांशु जी बताएंगे, मुझे याद नहीं पड़ता कि मुसलमानों की स्थिति को बयान करने के लिए 2 कमीशन एक ही सरकार ने बनाए और दोनों की सिफारिशों को धीरे धीरे लागू किया गया। और जब ये हुआ तो मुसलमानों ने इन ब्लॉक वोट किया 2009 में। तो 2009 में जब अखिलेश यादव ने देखा कि उनका जनाधार तो खिसक के कांग्रेस के पास जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण देने का एक नया तरीका, नया रास्ता, नया शॉर्टकट ढूंढा और शैक्षणिक संस्थानों के मार्फत वो आरक्षण दिया गया। तो मुझे लगता है कि उसके बाद से अखिलेश यादव ने मायावती से अपना समझौता किया। मायावती और अखिलेश यादव और आरएलडी सब मिले, सबको लगा, आरएलडी हालांकि अब इस बार बीजेपी के साथ है, लेकिन इनको लगा कि अगर मुस्लिम वोट हमारा खिसक गया तो हमारा तो आधार ही निकल जाएगा। और रही बात अमेठी की, तो अमेठी में अगर राहुल गांधी को लोग लहालोट हो रहे हैं कि ड्राइवर को खड़ा कर दिया, कोई कह रहा मैनेजर को खड़ा कर दिया, उनसे स्मृति ईरानी को हरवा देंगे। अरे अगर इतनी ही स्थिति अमेठी में कांग्रेस पार्टी की अच्छी थी तो कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं जिन्होंने अमेठी में पिछला चुनाव हारा था उनको खड़ा होना चाहिए था। वहां से पलायन क्यों किया वो, ये सवाल है, आगे इस पर नजर डालेंगे। आप सुधांशु जी, आप भी इस पर एक टिप्पणी करिएगा। पहले एक बार जल्दी से बता देते हैं कि अगर कांग्रेस के स्कोर बोर्ड में इजाफा होता है तो बीजेपी के स्कोर पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस को 2019 में 52 सीटें मिली थी, जबकि इस बार 38 से 43 सीट की बढ़ोतरी की उम्मीद कांग्रेस जता रही है, यानी आंकड़ा 90 से 95 के बीच में हो सकता है। जबकि बीजेपी ने 2019 में 303 पर जीत हासिल की थी, और अगर कांग्रेस का यह आंकड़ा 38 से 43 सीट का होता है, अगर यह अनुमान सही होता है, तब भी बीजेपी का स्कोर 260 से 265 पर पहुंच रहा है। ये बीजेपी का के स्कोर पर असर पड़ रहा है अगर कांग्रेस अपनी सीटों में इजाफा करती है तो।